सो आप सब लोगों को 11th और 12th क्लास में जब आपने मैथमेटिक्स और बायोलॉजी लिया है तो डेफिनेटली आप सबका एक ड्रीम है कि आप सब लोग जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करके और एक अच्छे से मेडिकल कॉलेज में जाएं। जिन लोगों ने मैथमेटिक्स लिया है उन सब का ड्रीम है कि आप मैथ्स को क्लास 12th में 11th 12th में अच्छी तरह से क्रैक करके इस एग्ज़ाम को और आप IIT, NIT या बेस्ट कॉलेज में जाएं और एक अच्छे इंजीनियर बने। ये एक ड्रीम है जो आपने 10th क्लास के बाद में 11th में आपके और आपके फैमिली मेंबर्स ने ध्यान में रखते हुए आपको ये सब्जेक्ट दिलाया था। यस और नो? यस। अब इस ड्रीम को हम कैसे पूरा करें, क्योंकि लॉकडाउन ने हम सब लोगों को ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में हम सब लोग आ गए और मैं जानता हूं ऑनलाइन जो मोड है उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, उसकी अपने ड्रॉबैक्स हैं, उसके अपने प्लस पॉइंट भी है तो उसके अपने माइनस पॉइंट भी है। उसमें स्कूल का डिस्टरबेंस और घर के डिस्टरबेंस, क्योंकि डिस्टरबेंस तो घर पर भी है, डिस्टरबेंस स्कूल में भी, पर दो अलग अलग तरह के हैं। तो मैं ये मानता हूं कि आप सब बच्चे अभी एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं। यस और नो? लेकिन इस डिफिकल्ट सिचुएशन से अगर हमको बाहर आना है तो आपको ही काम करना पड़ेगा, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए आपको। अगर वो प्रॉपर गाइडेंस आपको नहीं मिलेगी तो शायद आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं शुरू कर रहा हूं प्रॉपर गाइडेंस क्या है, और उसमें मैं सबसे पहले मैं एक बात करता हूं आप सब लोगों से। लाइफ में कुछ भी अच्छा करने के लिए डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपने मीराबाई चानू का नाम सुना होगा। अभी ओलंपिक में इंडिया को पहला उन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया। वो मीराबाई आप देखेंगे कम हाइट की महिला, देखा ना आपने अभी फोटोग्राफ, लेकिन कोई बड़े परिवार से नहीं, लेकिन जिद जुनून और डिसिप्लिन ने उनको मीराबाई को इंडिया का हीरो बना दिया। किसी भी एक बड़े फिल्म एक्ट्रेस से, किसी भी फिल्म एक्टर से, किसी भी स्पोर्ट्समैन को ज़्यादा अगर नेट पे सर्च किया इंडिया में तो पिछले 3 दिनों में मीराबाई चानू को सर्च किया, उसकी कहानियों को सर्च किया है। तो कहने का मतलब ये है वो यहां तक कैसे पहुंची, एक राइट गाइडेंस से। वो तो कुछ और गेम्स करना चाहती थी, बट एक पावर लिफ्टर को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पढ़ा ना आपने, उनको एक मोटिवेशन मिला और वो इसमें आ गई और वो आज ओलंपिक वर्ल्ड का इससे बड़ा और कोई स्पोर्ट्स नहीं होता है। PV सिंधु को आप नाम सुना, वी प्रे, आज हम सब प्रे करें कि वो इस बार गोल्ड लेके आए। दीपिका कुमारी जो तीरंदाजी में है, रानी जो बॉक्सिंग में है, हम सब लोग ये प्रार्थना करें कि वो अलग अलग गेम्स में हमारे देश के लिए मेडल्स लेके आए। लेकिन इन सब के पीछे एक चीज कॉमन है और वो है डिसिप्लिन। आज हम यहीं से चालू करते हैं। अब डिसिप्लिन किस चीज का करना है आपको? डिसिप्लिन किसी और चीज का नहीं करना है। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, और वो है आपका शेड्यूल। मैं हर बच्चे को कहता हूं, हर प्रोफेशन में काम करने वाले लोगों को कहता हूं, अपने आप खुद से करता हूं कि आपका हर चीज का एक फिक्स टाइम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप जो स्टूडेंट यहां पर बैठे हुए हैं उनमें से आपको जवाब फिर देना है। निशा पटेल है, प्लीज स्टैंड अप। और निशा को मान लीजिए स्कूल में आते ही कि मैंने 8 बजे खड़ा कर दिया
और 2 बजे तक स्कूल में खड़ा रखा। बोलिए, निशा बीमार पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? यस और नो? इसको चक्कर या हेडेक होगा या नहीं? क्या ये दूसरे दिन स्कूल आएगी? क्या इसके पेरेंट्स कंप्लेन करेंगे दूसरे दिन? यस और नो? क्योंकि आपने 7 घंटे खड़ा रखा। लेकिन सोचिए, एक जो ठेले वाला होता है जो पानी पतासा आपको देता है, या एक लारी वाला होता है सब्जी वाला जो दिन भर सब्जी को अलग अलग जगह ले जाता है, यस और नो? क्या वो दिन भर खड़ा रहता है? खड़े होके ही आपको सर्व करता है, लेकिन फिर भी दूसरे दिन काम करता है। इसलिए पूरे साल भर काम करता है, इसलिए क्योंकि उसका डिसिप्लिन है, शेड्यूल है, इसलिए वो थकान उसको महसूस नहीं होती। अच्छा, क्रिकेट में जो वनडे मैच होता है उसमें एक प्लेयर को, बॉलर को कितने ओवर करने पड़ते हैं? 10। और ईशांत शर्मा जैसा या कपिल देव जैसा या जहीर खान जैसा या मेलकम मार्शल जैसा, जो पुराने जमाने की बात हो गई, इतना दौड़ के जो बॉलिंग करते थे, क्या ज्यादा ताकत लगती थी या नहीं लगती थी? क्या हम उनकी तरह 10 ओवर कर सकते हैं उसी स्पीड में? आपको लगता बड़ा आसान है, वेरी डिफिकल्ट। 100 मीटर की रेस जैसा हर बार उनका जो है वो रनिंग होती है, फिर इतनी ताकत से बॉल जाती है, विकेट टूट जाते हैं, सिर फूट जाते हैं, विकेट कीपर के हाथ में ग्लव्स होते हैं, उसको दर्द, हाथ जब वो खोलता है तो रेड हो जाते हैं उन बॉलर के सामने। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो डिसिप्लिन लाइफ में हम चालू करेंगे, और आज आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आज ये डिसिप्लिन चालू करेंगे। और डिसिप्लिन मैं सबसे छोटी बात से चालू करता हूं, और वो बात है सोने का डिसिप्लिन, स्लीपिंग टाइम। देखो, आलस करने के लिए कोई स्कूल नहीं खोला जाता है, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोला जाता है, पढ़ने के लिए स्कूल खोला जाता है, यस और नो? स्लीपिंग के लिए आज तक कोई स्कूल नहीं खोला गया है, जागने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, यस और नो? आज हम स्लीपिंग से चालू करते हैं। सबसे पहला डिसिप्लिन, बोलो, सोने का टाइम दिन में होता है या रात में? तो सोना दिन में चाहिए या रात में? और सोना डॉक्टर्स कहते हैं, साइंटिफिक अप्रोच कहती है 6 to 7 आवर्स। कितना? और उसके लिए सबसे प्रॉपर टाइम है रात को 11 बजे तक आपको सो ही जाना चाहिए, लेकिन सुबह 6 बजे उठ ही जाना चाहिए। ये डिसिप्लिन लागू करना तो आसान है या कठिन है? आसान। कर सकते हैं आप? 11 बजे गो टू बेड एंड वेक अप शार्प एट 6 o'clock। और जब आप 6 बजे जगे तो अलार्म से या मोबाइल के फोन से ना जगें। अपने मम्मी को कीजिए, पापा को कहिए, भाई को कहिए, दादी को कहिए, दादा को कहिए आपको उठाए, अलार्म नहीं। क्योंकि अलार्म तो मोबाइल पड़ा हुआ है, बंद भी हो जाएगा, पास में तो पड़ा रहता है रात को। क्योंकि सारे जग से प्यारा मोबाइल हमारा आजकल तो यही है। छोड़ेंगे ना तेरा साथ ओ मोबाइल मरते दम तक, तुझे दिल में बंद करके दिमाग में फेंक देंगे, वाह रे मोबाइल। और मोबाइल के साथ रहना भी है, दिन भर क्लास भी लेनी है तो मोबाइल तो रहेगा साथ में। पर मोबाइल को ये आदेश मत दीजिए कि सुबह 4-5 बजे मुझे जगाना, बिल्कुल नहीं। मम्मी को कहिए, पापा को कहिए, जिम्मेदारी, उससे बड़ा फायदा है। क्योंकि जब मम्मी को कहेंगे, पापा को देंगे तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी, अरे इसको उठाना है। मम्मी पापा तब नाराज होते हैं जब आप उठते नहीं हैं, देरी से उठते हैं। मम्मी पापा तब खुश होते हैं जब आप जल्दी उठते हैं, यस और नो? आप सोते हैं, दिन भर मटर गश्ती करते हैं तो मम्मी पापा खुश होते हैं, या आप पढ़ते हैं तब खुश होते हैं? तो उनको भी थोड़ा खुश करो। नंबर 1, 6 घंटे की स्लीपिंग। बोलो, 24 घंटे में से 6 घंटे निकाल दिए, कितने घंटे बचे? 18। कितने बचे? 18 में से मान के चलते हैं 2 घंटे आप बाथ लेंगे, अपना सब कुछ काम करेंगे, 2 घंटे बहुत है।
कितना हो गया बोलिए, अब कितना बचा? 16। 16 में से एक घंटा आपके लंच का, 1 घंटा आपके डिनर का और 1 घंटा ब्रेकफास्ट मिसलेनियस, 3 घंटे। बोलिए कितने बचे? 13 में से 3 घंटे आपके खेलने के और आपके क्रिकेट के और आपके बैडमिंटन के और आपके टीवी के। बताइए कितने बचे? ये 10 आवर्स अभी भी आपके पास है। और इस 10 आवर्स में से आप 4 घंटे की कोचिंग निकाल दीजिए जो आप लेते हैं। बोलिए कितने बचे? 6 आवर्स एक्चुअल स्टडी का टाइम है। आपके पापा की सैलरी महीने की 50,000 है, वो रियल अर्निंग नहीं है। पापा ने जो 50,000 में से 10,000 की फिक्स डिपॉजिट कराई है मंथली, डेट इज रियल अर्निंग। योर इनकम इज नॉट योर अर्निंग, योर सेविंग इज योर अर्निंग। योर इनकम इज नॉट योर अर्निंग, योर सेविंग इज योर अर्निंग। तो आपके 24 घंटे में से जो आपने टाइम खर्च दिया वो आपका नहीं है, एक भी टाइम, 6 घंटे केवल आपका है। उसको कहते हैं एक्चुअल स्टडी टाइम। इस एक्चुअल स्टडी टाइम पे हम अगले में एपिसोड में बात करेंगे जब हम सब लोग मिलेंगे इस मीटिंग में। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं खाने का टाइम अब फिक्स पे आ जाए। सोने का टाइम हमें फिक्स हुआ है, लंच और डिनर का टाइम फिक्स करो, फिक्स। 1 बजे खाना घर पे बन जाता है तो 1 बजे से लगा के मैं लंच करूंगा, तय करो, पक्का करो। नॉट लाइक कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 1 बजे। हम गाय तो है नहीं है, हम जानवर तो है नहीं है जो दिन भर। कोशिश करो कि लंच का टाइम 1 बजे ही होना चाहिए मेरा। किसी के घर में प्रॉब्लम है तो 1:30 बजे होना चाहिए, किसी घर में और प्रॉब्लम 2 बजे होना चाहिए। कि वो 12 बजे खाता है तो 12 पर एक टाइम कर लो कि मेरा ये टाइम हो गया। डिनर का टाइम 7, ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए 11 बजे, लेकिन 7, 8 जो टाइम में फिक्स कर लीजिए। टीवी का सीरियल देखना है, फिक्स कर लीजिए, न्यूज कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, पर फिक्स कर लीजिए ये देखूंगा मैं, इस समय देखूंगा। गेम्स का टाइम फिक्स कर लीजिए, क्योंकि स्कूल का टाइम और कोचिंग का टाइम तो फिक्स है, वो तो आपके हाथ में है नहीं है, वो तो हमारे हाथ में। जो 5 घंटे 4 घंटे हमको देने लेने वो लेंगे आपसे, सुबह भी लेंगे शाम को भी लेंगे, वो तो आपके हाथ में नहीं है। पर आपके हाथ में टाइम को फिक्स करना, बाकी चीजों का, स्लीपिंग टाइम, उठने का टाइम, लंच का टाइम, डिनर का टाइम, खेलने का टाइम, ब्रेकफास्ट का टाइम, ये आपके हाथ में है। एंड टेक योर बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग। कई बच्चे 11 बजे नहाते हैं, 12 बजे नहाते हैं, 1 बजे खाते हैं। नहीं नहीं, गलत है ये। फ्रेशनेस के लिए जब आप सुबह उठते हैं तो टेक योर बाथ। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, केमिस्ट्री इज माय सब्जेक्ट। आज बहुत मजेदार बात आपको बताता हूं क्यों अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती कुछ बच्चों की। मेटल का प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हम मेटल लेते हैं वो बहुत प्योर होने चाहिए, 100% प्योर। तो हाउ वी प्योर ए मेटल? तो हमारे पास एक टेक्निक है। हम क्या करते हैं, उसी मेटल, प्योर मेटल की एक रिंग बनाते हैं। वो मेटल की रोड को ऐसे रखते हैं और वो जो रिंग है मेटल की, उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर ले जाते हैं और उसको उसके ऊपर से ऐसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे सेवरल टाइम्स उसके वहां से निकालते हैं। मेटल प्योर हो जाता है 100%, क्योंकि इसमें भी मेटल रिंग में था, उसमें भी मेटल था। वो जब चलता है तो इंप्योरिटी निकलती जाती है उस टेम्परेचर के साथ में। जो मेल्ट होने वाली है वो मेल्ट होकर नीचे निकल जाती है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो मेटल का रिंग का है वही तो उसका होगा। उसको तो मेल्ट नहीं होने दे रहे, मतलब मेटल मेल्ट नहीं होगा। इंप्योरिटी अगर मेल्ट वाली है तो मेल्ट हो जाएगी, और जो इंप्योरिटी मेटल जो मेल्ट नहीं होने वाली है वो वहीं पर क्या हो जाएगी, एक जगह किनारे कर रही, डिपॉजिट हो जाएगी। ये अब हमारी बॉडी का प्यूरिफिकेशन क्यों पढ़ाई नहीं होती है, बोलो। हमारी बॉडी में 72% एग्जैक्टली बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वाटर है। क्या है?
72% एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं आपको, साइंटिफिक अप्रोच। कुछ लोग बोलेंगे 80% वाटर है सेल में, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं 72%। और शावर लेते हैं, पानी डालते हैं, तो ऊपर से क्या डाल रहे हैं? पानी। मेटल की जगह हमारी बॉडी, रिंग की जगह वाटर। वो जब वाटर जाता है तो हमारी बॉडी को क्या करता है? प्योर करता है। इसलिए डब्बा लेके 1 बार 2 बार 3 बार हर हर महादेव बम बम बोले, पूरा बॉडी क्या हो जाती है? प्योर हो जाती है। मैं तो कहता हूं कि अगर आप दिन भर में मिलते, शाम को भी पढ़ने बैठे, तो एक बार बाथ शावर ले लीजिए, फिर वापस बॉडी क्या हो गई? प्योर हो गई। क्योंकि दिन भर में बहुत सारे विचार जाते हैं, रात भर में बहुत सारे विचार जाते हैं, तो आपकी बॉडी को भी प्यूरिफिकेशन करना है आपको। इसलिए उन बच्चों की बढ़िया पढ़ाई नहीं होती है। सिर में दर्द होता है, उठ के तो नहाए नहीं, सिर को धोया नहीं, बॉडी को प्योर नहीं किया, केवल वाटर भी डाल दिया ना आपने, काम आपकी बॉडी प्योर। आप देख रहे मेटल वाला ही हो रहा है, क्योंकि अंदर भी 72% क्या है? पानी। ऊपर भी क्या डाल रहे? पानी। कहते हैं गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते। पाप कुछ नहीं धुलते हैं। गंगा में डुबकी कैसे लगाते हैं? नाक बंद करके। यस और नो? यस और नो? आदमी अंदर उतरता है, नाक बंद करता है, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि वो बॉडी को क्या करता है? प्योर करता। गंगा का जल इतना बहता हुआ चले, बहता हुआ चले, यूं नहीं कि बात टबे उसमें जाके बैठ गए, वहीं घुस गई अंदर। गंगा का पानी बहता हुआ है, शावर का पानी बहता हुआ है, टब से डाला हुआ पानी। इसलिए सबसे पहले सुबह बात ले जाए, और मैं तो कह रहा हूं इवनिंग में भी एक बार बात ले लो तो दिक्कत वाली बात नहीं है। बालों पे मत डालो, कम से कम शरीर पे तो डालो। अब कई लोग तो 3 दिन में एक बार स्नान करते हैं, कई लोग तो पूरे दिन भर निकले और कहते हैं अच्छी पढ़ाई हो जाए। हाउ दिस पॉसिबल माय डियर? तो आज का मैंने आप सबको एक गाइडेंस दिया, समझ में आई मेरी बात? यस और नो? क्या फॉलो करेंगे आप? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? छोटी छोटी चीजें बताई, ये सब चीजें आपके हाथ में थी या नहीं थी? तो अच्छी पढ़ाई करना चाहते हो, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हो, आईएएस और आईपीएस बनना चाहते हो, तो फिर ये छोटे छोटे काम भी साथ में करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। क्लियर? एक शूज के अच्छे पॉलिश करने से क्या होता है, ये वो बता सकता है जो शूज, जो अपने काम पर शूज को पॉलिश करने के बाद जाता है। 1 नंबर से क्या फर्क पड़ता है, ये वो बच्चा बता सकता है जिसका 1 नंबर से मेरिट में आने से रह गया, जिसका सिलेक्शन 515 पे मेडिकल कॉलेज मिला और मेरे 514 आए। अरे बाप रे बाप, मर गए। 99.49 परसेंटाइल पे आईआईटी बॉम्बे मिला और मेरे 99.48 आए। 0.1 परसेंटाइल का फर्क उस बच्चे को मालूम चलता है। 1 नंबर पे हजारों बच्चे लेफ्ट से राइट हो जाते हैं। 1 नंबर से मेरिट आगे से पीछे हो जाती है। अभी एक हमारे यहाँ के बच्चे के 99.40% बना बोर्ड में, सिर्फ उसके 10th में मैथमेटिक्स में 2 नंबर कम थे, इसलिए 99.40 हो गया। अगर 10th में उसके 100 मार्क्स होते, 100 आउट, तो उसके कितने परसेंट आते अभी? 100। ये कीमत उसको मालूम चलती है, ये कीमत उसको मालूम नहीं चलती है जो उस नजदीक उससे दूर होता है। ये कीमत उसको मालूम होती है जिसके साथ ये घटना घटती है। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे, और आई थिंक आज का दिन आप इस बात में लगाएंगे कि मुझे अपने टाइम शेड्यूल को फिक्स करना है। यस और नो? थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।